अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो 30 ऑफ नवंबर को फ्लाई करना है सिडनी के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, जहां वो तीन मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलेगा, 3 टेस्ट मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलेगा पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और उसके लिए खैर कैंप भी काफ़ी टाइम से लगा हुआ था और आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो टीम डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान है, मोहम्मद हफीज़ साहब दी प्रोफेसर, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की, प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एंड वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट Mohammad Hafiz was loud and clear enough to convey his points, his plans, his strategies. So this thing I really like about this press conference, and he was confident enough कि भाई हम dominate करेंगे, वहाँ पे जाके अच्छे results मिलेंगे। and modern day cricket के हवाले से भी he was so loud and clear, and let's see what happens, because I totally agree about this point, कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलती है, बहुत ज़्यादा पीछे पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलने में या उसे अडेप्ट करने में। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह मॉडर्न डे क्रिकेट को अपनाने का जो अज़म लेके मोहम्मद हफीज़ साहब आए हैं और इस पोस्ट के लिए, सो लेट्स सी इंशाल्लाह वो इसमें कामयाब हों। खैर, कमिंग बैक टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या गुफ्तगू हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कॉन्वर्सेशन हुई, मोहम्मद हफीज़ ने क्या कॉन्वर्सेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स टू ज़का अशरफ कि भाई उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को ये जिम्मेदारी सौंपी। एंड उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं हर चीज़ के लिए आंसर करूँगा आपके लिए, और इंशाल्लाह मेरी जो भी कोशिशें हैं, जो भी मेरा माइंडसेट है, या जो भी मेरी टीचिंग्स हैं प्लेयर्स को, उस पे मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और फिर है कि उन्होंने चैलेंजिंग कंडीशंस के हवाले से कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में चैलेंजिंग कंडीशंस होती है और हम एक्साइटेड हैं उस को जो भी चैलेंजिंग कंडीशंस है उसको फेस करने के लिए, और उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के लिए, उसमें डोमिनेट करने के लिए हम तैयार हैं, हम मेंटली प्रिपेयर हैं। और है कि हर प्लेयर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा है कि अपने गोल्स के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत बहुत बूस्ट करती है, मोहम्मद हफीज़ ने कहा। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि भाई हम एक्साइटेड हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है हारने के लिए, वी हैव नथिंग टू लूज़, और है कि गेन करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और हम मिल के यही कोशिश करेंगे कि हम है कि अच्छी क्रिकेट खेलें। पहले क्या हुआ, पहले पाकिस्तान कितने मैचेस जीता, कितने नहीं जीता, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे अब जो नाउ फ्रॉम है कि क्या ऑनवर्ड्स क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो मैं उसके लिए आंसरेबल हूँ। और वी आर गोइंग देयर कि भाई हम डोमिनेट करेंगे, हम मैचेस जीतने जा रहे हैं, हम जस्ट मैचेस खेलने नहीं जा रहे हैं, हम मैचेस जीतना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे माइंड में और कोई है कि पॉइंट नहीं है, हम डोमिनेट करना चाहते हैं, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। एंड ही वाज सो लाउड, एज आई सेड, ही वाज सो लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। फिर है कि उन्होंने मज़ीद कहा कि भाई स्ट्रैटेजी, मेरा रोल जो है वो स्ट्रैटेजी बनाने का है, स्ट्रैटेजी देने का है प्लेयर्स को, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको उसकी जिम्मेदारी है कि भाई पूरी तरह से फैसिलिटेट करे प्लेयर्स को जो स्ट्रैटेजी दी गई है, और एज अ टीम वर्क हमें अच्छा करना है। और है कि मॉडर्न डे क्रिकेट को हमें अपनाना है। और है कि स्ट्रैटेजी उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने अपने इस अमल से वाज़ेह कर दिया कि भाई पूरी जो भी जिम्मेदारी है, या जो भी सिलेक्शन के मसाइल हैं, जो भी XYZ मसाइल हैं, वो पूरे के पूरे मोहम्मद हफीज़ को ही है कि एड्रेस करने हैं, मोहम्मद हफीज़ को ही उसे हल करना है। सो खैर, जब भी आप किसी भी प्लेयर को या किसी भी शख्स को ज़्यादा इख्तियारात दे देते हो, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपकी बहुत अच्छी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, या फिर आपको बहुत ही बुरे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भई आपको कैप्टन को ज़्यादा है कि इख्तियारात देने चाहिए, रेदर देन लाइक जो भी डायरेक्टर आपने बनाया है मोहम्मद हफीज़ को, तो उनसे ज़्यादा आई थिंक आपको जो कैप्टन है उसको इख्तियारात देने चाहिए थे। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर खैर उन्होंने कहा कि भाई मेरी यही ज़िम्मेदारी है कि भाई मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं और उसको प्लेयर्स तक कन्वे करूं, और फिर जो कोचिंग स्टाफ है उस वो स्ट्रैटेजी को है कि पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए फैसिलिटेट करे प्लेयर्स को।
और फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो भी प्लान है, जो भी हमारा सिस्टम है, या जो भी हमने प्लान किया है पाकिस्तान टीम के लिए, उसमें हेड कोच का कहीं रोल नहीं है या हेड कोच की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे लर्न नहीं करते, आपको परफॉर्मेंसेज देनी होती हैं। एंड नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज होती है तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, मैं उसके लिए आंसरेबल हूँ, मैं सबसे पहले खड़ा हूँ उनका। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ बहुत ही मैं इस बात पे खुश हूँ कि भाई डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस है उनको चांस मिला। एंड सबको ऑब्वियसली नहीं मिल सकता, बट जो भी डोमेस्टिक परफॉर्मर थे उनको चांस मिला है। और बैटिंग में देखें हमारी टेस्ट टीम वेल सेटल है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं विद द बैट प्लेयर्स ने, बट या विद द बॉल काफ़ी ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया है रिसेंट पास्ट में। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की हैं एंड लेट्स होप कि ये जो बॉलर्स है या ये जो बॉलिंग यूनिट है ये अच्छा करे। आई हैव रियली फेथ ऑन देम, ऑन द बॉलर्स के भाई वो वहाँ पे अच्छा करेंगे, डोमिनेट करेंगे। और फिर है कि उन्होंने कहा कि हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट के आप साथ जाओगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप जाते हो तो है कि ये चीज़ आपको एक्साइट करती है। यानी जो चैलेंजिंग कंडीशंस बेशक है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है कि मुश्किल कंडीशंस हैं, बट आप एक्साइटेड होके इन चैलेंजिंग कंडीशंस को लेते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है और वो आपको ग्रो करने में बहुत मदद करता है। एंड मैंने ये चीज़ प्लेयर्स में देखी है, everyone is excited and everyone is just doing their best और एक लेवल आगे अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की सब कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है कि खुश आइंद है। फिर है कि बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब आप कप्तान होते हो तो आपके ऊपर एक एडिशनल जिम्मेदारी होती है, उसका एक एडिशनल प्रेशर भी होता है। आप कहो कि नहीं है तो वो गलत है, एडिशनल प्रेशर होता है कैप्टनसी का। और अभी बाबर आजम के साथ ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो टेंशन फ्री हैं। और है कि ऐसी कोई बात नहीं होती कि अभी आप कैप्टन नहीं हो तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ है कि अपने माइंड में लाओ, आज कोई कैप्टन है बाद में कोई और भी हो सकता है, बट मेन चीज़ है विजन किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का चल रहा है, तो वो विजन मुतासिर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबर की परफॉर्मेंसेस को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं उनका मद्दाह हूँ और अभी तक उसने जितनी भी परफॉर्मेंसेस दी हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस हैं और आगे भी खैर विद द बैट वो पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। और जो बॉन्डिंग भी है उनकी शान मसूद के साथ वो भी बहुत अच्छी है। और बाबर आजम ने अपना पूरा इनपुट दिया है और कहीं पे भी फीडबैक देने में उन्होंने कोई कमी बेशी नहीं की है और पूरी तरह से वो है कि रहते हैं, हर हुमातन तैयार रहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए जो भी है कि स्ट्रेटजी के हवाले से भी जिस भी हवाले से कोई भी हमें फीडबैक चाहिए होता है या कोई भी मशवरा चाहिए होता है तो बाबर आजम इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। और मज़ीद खैर उन्होंने कहा कि भाई कि बाबर आजम एज अ बैट्समैन पाकिस्तान को मैचेस जितवाएंगे, हम यही उनके लिए दुआ गो है, हम यही उनके लिए दुआ करते हैं। और जो भी उन्होंने पास में किया है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस है और आगे भी अब वो कैप्टनसी के प्रेशर से है कि रिलीज़ होके अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। और फिर है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, यानी जो कोचेज़ हों, जो स्टाफ हो, जो भी स्टाफ हो, हमारे पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम उसे ही यानी पाकिस्तानीज़ को ही प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि आई थिंक कि कोई भी प्लेयर मतलब कोई भी होगा बाहर का, कोई भी फॉरेन कोचेज़ होते हैं तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा कि वो अच्छा नहीं करते, वो भी अपनी 100% देते हैं। बट पाकिस्तान के लिए एज अ पाकिस्तानी हम जितने ज़्यादा लॉयल होंगे, जितने ज़्यादा हम कमिटेड होंगे वो कोई और नहीं हो सकता। फिर प्लेयर्स की एनओसीज़ के हवाले से बात की गई कि भाई जो भी मतलब प्लेयर्स को एनओसी नहीं दी जा रही, तो उन्होंने कहा एनओसीज़ के हवाले से भाई प्लेयर जो भी पॉलिसी है वो क्लियर कर दी जाएगी, अभी कुछ ही दिनों में वो कर दी जाएगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान के लिए हमें हमेशा अवेलेबल रहना है और इसके लिए हम है कि बना रहे हैं स्ट्रेटजी, एनओसी के भी मसाइल है कि क्लियर कर रहे हैं ताकि हर चीज़ क्लियर हो, क्लैरिटी के साथ सबके सामने हो कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान है, फर्स्ट अवेलेबिलिटी आपके पाकिस्तान है, तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। और मेरी तमाम प्लेयर से बात हुई है कि भाई है कि आप
डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जितने भी प्लेयर्स हैं जिसमें इमाद वसीम भी शामिल है, मोहम्मद आमिर भी शामिल है, कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप वहाँ जाकर परफॉर्मेंसेज दें और फिर आपको चीफ सेलेक्टर कंसिडर करेंगे। आप फिर जब हमारे पास आएंगे तो हम आपको पूरी है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पूरी देंगे और आपके साथ कोई भी ज़्यादती नहीं होगी। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरी मौजूदगी में, इस सेड कि मेरी मौजूदगी में और ज़का अशरफ की मौजूदगी में किसी भी प्लेयर या किसी भी बंच ऑफ प्लेयर्स यानी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को एडवांटेज नहीं मिलेगा और जो मेरिट पे होगा या जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, वो जो टॉप परफॉर्मर होगा उसे ही चांस मिलेगा। फिर है कि उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक के तमाम परफॉर्मेंस को हम चांस ऑब्वियसली नहीं दे सकते। साहिबजादा फरहान की सब बात करें, अमीर शहजाद की आपने बात की, बट हमारे पास ओपनिंग स्लॉट सही है, इमाम हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, हमारे पास साइम हैं, वो भी उनको हमने इसीलिए अपने साथ रखा है कि वो भी है कि पॉलिश हों। और खैर उनकी इस बात से ये बात क्लियर हो गई कि चलो भाई साइम अयूब इज़ नॉट गोना प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि खैर अच्छी बात है और ये खैर बहुत अच्छी बात है कि उन्हें अपने साथ कैरी करें ताकि वो थोड़ा सा है कि मज़ीद जो एक्सपीरियंस है वो गेन करें। और फिर है कि उन्होंने कहा कि भाई सब प्लेयर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और नेथन लियोन के लिए क्या स्ट्रेटजी है ये भी उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम खेलेंगे और हमें जस्ट नेथन लियोन को नहीं खेलना है, हमें ओवरऑल डोमिनेट करना है। और फिर है कि शाहिद आफरीदी से के हवाले से पूछा गया कि भाई उन्होंने कहा कि हफीज़ ने डिसाइड किया कि भाई शाहीन को कैप्टन होना चाहिए। तो इस सेट कि मैंने शाहीन का नाम सजेस्ट नहीं किया था और जो भी खैर बने हैं हमारे कैप्टन वो बहुत ही ज़्यादा वेल डिजर्विंग है, बहुत ही ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस उनकी उन्होंने दी हुई है पाकिस्तान के लिए और मेरा इसमें इनपुट नहीं था। अब शाहिद भाई ने ऐसा कहा है तो अब शाहिद भाई से इसके बारे में अगर कंफर्म करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई हम प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करने की बहुत ज़्यादा हमारी ये प्रायोरिटी हमारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे पहले होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसीलिए हम थोड़े से एनओसीज़ के जो भी है हमारे मसाइल उसको हम हल करेंगे और उसके लिए क्लियर हम एक पॉलिसी लाएंगे। और मज़ीद खैर उन्होंने कहा कि एशिया कप की उन्होंने मिसाल दी कि भाई एशिया कप में ऐसा ही हुआ था कि प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा फटीग हो गए थे, बहुत ज़्यादा लीग्स उन्होंने खेली हुई थी, दैट्स वाई वो इंजर्ड हो रहे थे। तो दैट्स वाई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो मेन टूर्नामेंट है पाकिस्तान को खेलना है T20 वर्ल्ड कप की, उन्होंने कहा मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए तमाम प्लेयर्स अवेलेबल रहें। और फिर है कि रेड बॉल के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप रेड बॉल को रिस्पेक्ट पे नहीं करोगे, रेड बॉल आप नहीं खेलोगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। और बहुत से प्लेयर्स हैं जो रेड बॉल नहीं खेलना चाहते, तो हम उनके लिए भी खैर पॉलिसीज़ बनाएंगे। थोड़ी सी वो हार्श हो सकती हैं बट स्टिल आपके जो भी है डायरेक्टर होते हैं, जो भी आपके कोचेस होते हैं वो आपके रहनुमा होते हैं और वो आपको अच्छी चीज़ ही सजेस्ट करेंगे। और रेड बॉल जितनी आप खेलोगे उतनी ही ज़्यादा आपको है कि आपकी क्रिकेट एज अ क्रिकेटर आप इम्प्रूव करोगे। और उन्होंने कहा कि भाई फेलियर जो भी होगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ, मैं उसको ओन करता हूँ और जो भी कामयाबी होगी उसका सहरा प्लेयर्स के सर जाता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारी बॉलिंग पे मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि वो 20 विकेट्स ले लेगी टेस्ट मैच में। अगर आप 20 विकेट्स लो तो ही आप मैचेस विन कर सकते हो। और बैटिंग कोच के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं बैटिंग कोच नहीं हूँ, बट शाम तक आपको उसके हवाले से भी खबर मिल ही जाएगी और खैर अनाउंसमेंट हो ही चुकी है कोचेस वगैरह की भी, उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो रही है, आज खैर डिटेल से प्रोफेसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है। और खैर फिर उन्होंने कहा कि हर टीम का अपना वे ऑफ प्लेइंग होता है, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो मॉडर्न डे क्रिकेट है पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट से हम आहंग करें, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलें और उसके लिए टीम गोल्स होते हैं, उस टीम गोल्स को हमें अचीव करना है। और मजीद हारिस रऊफ के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई फिजियो ने कहा कि हारिस रऊफ को कोई जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वो खेल सकते हैं रेड बॉल क्रिकेट, बट स्टिल है कि उन्होंने अपनी कि दस्तियाबी जाहिर नहीं की। तो उस हवाले से भी खैर अब हम NOC वगैरह में देख रहे हैं, कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ या जो हमारे प्लान्स का हिस्सा है पाकिस्तान के लिए उसके लिए अवेलेबल रहें। उनको NOCs इतनी जल्दी नहीं दी जाएंगी, बट या दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको हवाले से हम बात कर सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने बात की भाई कि रीजनल क्रिकेट अलग होगी और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो अलग होगी। अंडर-19 क्रिकेटर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई उनके लिए ज़रूरी है किसी भी अंडर-19 क्रिकेटर के लिए नेशनल T20 कप खेलना, कि भाई आपने एटलीस्ट 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हों या 6 नॉन फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हों।
फिर उन्होंने इमाद वसीम के हवाले से बात की कि भाई मैंने उनसे पर्सनली बात की, मैंने कहा कि आप हमारे फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा हो तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो और वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेज दो। उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन बाद बताता हूँ। देन ही सेड कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो और पैसे भी खैर उन्होंने न्यूजीलैंड टूर के लिए अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की थी। सो मैंने उन्हें उनसे यही कहा था कि भाई आप रिकन्सिडर करो और है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी दो पाकिस्तान के लिए। बट शॉकिंगली 2 दिन बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और आमिर के बारे से भी खैर उन्होंने ये बात की, तो उन्होंने कहा कि आमिर से भी मैंने बात की और आमिर ने कहा कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। फिर मज़ीद खैर उन्होंने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसमें, एग्रेसिव माइंडसेट और अहेड ऑफ द गेम रह के अगर आप खेलोगे तो आप टीम को डोमिनेट करोगे। और ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ मेरे टेन्योर में हम पहला कदम उठाने जा रहे हैं और आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी मॉडर्न डे क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेलते हुए। सो खैर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे मोहम्मद हफीज़ साहब, तो इंशाल्लाह खैर उम्मीदें हमारी भी जग गई हैं दोबारा से कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे। पाकिस्तान ने कहा था अगर मैच भी जीत लेता है टेस्ट मैच तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। खैर मोहम्मद हफीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा वो प्लेयर्स पे भी कॉन्फिडेंट है, बट स्टिल मुझे लगता है कि इस टीम में अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जायंट ऑस्ट्रेलियंस को उन्हीं की सरजमीन पर जाके मार के आए। या बट एक आधा मैच अगर जीत के जाए तो बहुत अच्छा होगा और सीखने को खैर बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। दैट वाज इट फ्रॉम दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है वीडियो, बट क्या किया जाए, हर चीज़ कवर करनी थी। तो दैट वाज इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।